हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस यादव ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये देखिए चूल्हा दिखा रही हूँ मैं सबसे पहले, क्योंकि चूल्हा चाची सास ने सही किया है, पहले ऐसा नहीं था। और यहाँ मम्मी गोबर से लिपाई कर रही हैं। और वेलकम आप सभी का। तो गोबर से लिपाई क्यों कर रही हैं, क्योंकि आज 10 तारीख और धनतेरस का त्यौहार है। तो हमारे यहाँ हमेशा इस तरीके से होता है, हर जगह होता होगा, बिहार में ख़ास करके। तो यहाँ मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ काम वगैरह जो पेंडिंग रह गए थे। मीन्स लाइक खिड़की साफ़ करना, दरवाज़े साफ़ करना, बेड वगैरह सही करना। तो वो हम लोगों ने कर लिया मॉर्निंग में। और अभी जस्ट 8 बजे हैं। तो चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि मुझे खाना बनाना। एक बार आप और चूल्हा देख लें कितना सुंदर हो गया है। तो फिर मैं दोबारा रूम में आ गई थी, क्योंकि मैं देवर को दिखा रही थी यहाँ पे जो अब खिड़की वगैरह साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे खाना बनाना था, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था और हम लोग बहुत काम करके थक गए थे। तो इन्होंने ये कर दिया था खिड़की वगैरह साफ़। और ऐसे मिलजुल के हम लोगों ने काम किया। आप लोगों ने कैसे किया ज़रूर बताना, और क्या क्या हो चुका है आप लोग का। सारी तैयारी हो गई, शॉपिंग हो गई कि नहीं हुई, क्या लिया क्या नहीं लिया, ज़रूर बताना आप लोग। और देखिए छोटे मोटे त्यौहार बीच खुशियाँ लाते हैं, और दिवाली तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट त्यौहार होता है हम हिंदू के लिए। और कितना अच्छा लगता है, सब घर में खुशियाँ होती हैं, अमीर गरीब जो हों सब में खुशियाँ होती हैं। तो फिर मैं ये दिखा के आपको आ गई थी। और कपड़े वगैरह भी धुल चुके हैं और साफ़ सफाई हो चुकी है एकदम। और आज है धनतेरस। आप सभी को हैप्पी धनतेरस। और अभी मॉर्निंग हो रही है, मॉर्निंग के अभी 9 बज रहे हैं और सारा काम कंप्लीट है। मम्मी आंगन में गोबर लगा दिया है, जो रिचुअल है हमेशा हमारे यहाँ होता है ऐसा। और मैं जस्ट अभी किचन में आई हूँ खाना वगैरह बनाने। और खाना बहुत ज़्यादा सिंपल बना रही हूँ, जो कि बिल्कुल है नहीं। तो और देखते क्या लेते हैं धनतेरस में। और काम करते की हालत ख़राब हो गई, नेक्स्ट लेवल काम हुआ है, कुछ भी थकान हो रही है। तो देखते हैं, चाय वाय पी चुके हैं, तो देखते क्या बनाते हैं। मेरा मन कर रहा है आलू की सब्ज़ी और रोटी बना लूँ सिंपल, क्योंकि गला ख़राब हो रहा है। और एक मन कर रहा है कि आलू वाले चावल बना लें ताज़ी। तो देखते हैं क्या बनता है। और आज भी बहुत ज़्यादा काम था, और देखते हैं। और आज धनतेरस को जमगिरी कहते हैं, कि जमगिरी को धनतेरस कहते हैं, जो भी है। तो जो भी जैसे भी होगा मैं आपको शेयर करूँगी। और झाड़ू तो मेन है, झाड़ू तो लेंगे वो तो। और देखते हैं अंदर क्या आता है। और बच्चों के कपड़े आने हैं, पीछे ट्रेन की आवाज़ आ रही है, क्योंकि पटरी। चलिए खाना बना लेते हैं पहले, मिलते हैं। मुझे आधा घंटा हो गया नहाए हुए। और आज है फ्राइडे। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। और उसके बाद फिर मुझे करना है बेड सही, क्योंकि बेड फैला हुआ था, आपने देखा कि धोया हुआ गया था। और आज है धनतेरस, हैप्पी धनतेरस। तो शाम में जाएंगी मम्मी मार्केट, मैं तो नहीं जाऊँगी, यहाँ पे मैं नहीं जाती, मम्मी जाएंगी। तो क्या कैसे होगा, क्या आएगा, वो सब आपको दिखाया जाएगा। सबसे पहले जाती हूँ खाना खाने। और खाने बनी आज ताहिरी, सबसे ईजी, बहुत थकान हो गई थी इसलिए। तो चलिए खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और आज डेट है 10 तारीख है आज। तो 10 तारीख है और अभी हो रहे हैं 12:30। बहुत समय लग गया, तो अब सीधा खाना ही होगा। नाश्ते में चाय बिस्किट थी बस, उसका तो कुछ खाया नहीं। तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। बहुत ज़ोर की भूख लगी है, इतना काम करने का इतना थकान हो गया था। और मैंने फ़्रॉक पहना है, साड़ी वगैरह नहीं पहनी है, क्योंकि मैं मार्केट ही नहीं जाऊँगी तो क्या फ़ायदा पहन के। और देखते हैं क्या कैसे होता है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। और इसके बाद फिर मैंने खाना खा लिया था। और खाने में ही मतलब इतना काम करने के बाद ना सबसे सेटिस्फाइंग फूड यही होता है, ताहिरी। इसके साथ दही था, खीरा था, अचार था। और खाना वाना खाने के बाद फिर मैं आ गई थी बेड सही करने, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेटने का मन था। और दोनों बेड ऐसे बिखरे पड़े थे। तो पहले मैंने अपने रूम का कर लिया था। और मुझे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है हर काम करने में, क्योंकि बहुत लोग हैं, कभी भी आ जाते हैं, कभी भी कुछ बोल देते हैं। तो मतलब मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। बट अभी मैं स्टार्टिंग पे हूँ, तो मुझे करना है, अपना पूरा बेस्ट देना है। बाकी आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग सपोर्ट करो मुझे यार, प्लीज़ गाइस, ज़रा सा सपोर्ट कर दो मुझे। तो यहाँ देखिए मैं बेड मेकिंग कर रही हूँ। और बेटू ना मुझसे खाना मांग रहा है, मम्मा खाना दे दो, खाना दे दो। मैंने सोचा पहले बेड ही सही कर लेते, फिर उसको बैठ के आराम से खिला के जस्ट मैं मतलब खाना बोले तो उसे फीड करा दूँगी। और फीड कराने के बाद फिर वो सो जाएगा, फिर मैं अपना काम करूँगी, क्योंकि मुझे एक वीडियो अभी अपलोड भी करनी है। तो ऐसे तरीके से मेरा रहा है सब कुछ। मैंने अच्छे से बेड वगैरह सब लगा लिया था, आप देख लीजिए। तो
कर लिया है एकदम मैंने अच्छे से क्लीन बेड को, और ये कंबल भी हम लोग ने धोया था तो ये भी हो गया है। और ये साड़ी मैंने कल पहनी थी, तो उसी जो आपने व्लॉग में देखा बर्थडे वाले व्लॉग में, तो ये साड़ी कल पहनी थी, तो इसे भी धो दिया, तय करके रखना तय हो गया, मतलब रखना है। और विंडो खुली हुई है, तो चलिए चलते हैं उस वाले रूम को मैं आपको दिखा देती हूँ। दोनों रूम एकदम कंप्लीट है, सारी चीज़ें हो गई है, बस अब जो है वो लड़ी वगैरह लगानी है, तो मे भी देवर आएंगे तो वो लगा देंगे। तो चलिए पहले मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। अंधेरा कायम है, इसमें अंधेरा रहता है, लाइट तो देखिए ये भी एकदम क्लीन हो गया है सब तरफ से, ये वाली भी विंडो खुली है बस। फिर ये है थोड़ी देर बाद का 2-2:30 बजे करीब का, देवर आ गए थे सारी चीज़ें लेके, तो वो लड़ी वगैरह लगा रहे थे, तो उनका उनके साथ फ्रेंड है, फिर उनकी डिमांड आ गई थी चाय की, तो यहाँ मैं चाय बना रही हूँ। और चाय बनाते बनाते आप पीछे आवाज़ सुन रहे होंगे बच्चों की बकरी के, तो ये अभी जस्ट हुए हैं और ये कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं एकदम दोनों। तो यहाँ मैं वही दादी से पूछ रही हूँ, दादी दोनों तो काले हो गए, तो वही दादी बता रही कि हाँ दोनों काले ही हो गया, ये है वो है, मतलब दादी सारी चीज़ें मुझे बता रही हैं। उसके बाद मैंने देवर को चाय वगैरह सब दे दी थी, और फिर तुरंत ही मेरी जो नंद है वो लेके आ गई थी आलू के 2 पराठे, तो सोने पे सुहागा हो गया। चाय मैंने बनाई थी, पराठे वो ले आए, और ये है मेरी नंद। तो उसके बाद सीधा मैं आपको दिखा रही हूँ मार्केट का, तो मम्मी लेके आ गई थी सारा सामान, और क्या क्या लाई थी वो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। और यहाँ मम्मी बैठ के कुछ खा रही हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और थोड़ा बहुत मम्मी पूजा का भी सामान लाई है, जैसे बाती हो गया, और थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान लाई है, चीनी नहीं थी, और फॉर्चून का वो लाई है मम्मी। और उन काली पन्नियों में भी देखती हूँ मैं क्या क्या है, मुझे खोलना भी एक हाथ से पड़ रहा है। और इसमें है प्याज, कांदा, इसमें है प्याज, और इस वाली पॉली बैग में क्या है, और यहाँ ब्लैक पन्नी चलती है मतलब। और जो अभी बकरी के बच्चे हुए ना बहुत ज़्यादा मिम्या रहे हैं, तो इसमें है सेब और संतरा। और देखती हूँ ये पूरा इतना सारा सामान है, वहाँ से लेके यहाँ तक, चिल्लाना बंद करो तुम दोनों। और ये है शुभ लाभ, तो ऐसी चीज़ें ना मैं इसमें रख रही हूँ, फिर नहीं तो मिलता नहीं है। इसमें है पटाखा। और यहाँ पे मैं ये दिखा रही हूँ कि मम्मी मेरे लिए भी कुछ सामान लाई थी, तो मेरी बिंदियाँ ख़त्म हो गई थी और क्रीम, तो बिंदियाँ मुझे प्लेन पसंद है इसलिए डिज़ाइन वाली मैं लगाती हूँ, तो मम्मी लेके आई थी। और यहाँ पे मैं टॉफ़ी छीन रही हूँ बच्चे से, और ये दिया भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और ये है माला, और नारियल लाई थी, बहुत ऐसी चीज़ें थी जो पूजा में बहुत काम आएगी, और जो दिवाली की सारी चीज़ें होती हैं सब मम्मी लाई थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि सब्ज़ियाँ, और ये लाई थी मम्मी धनतेरस पे बड़ा सा एक कटोरा और जग, जो यहाँ पे नहीं था वो मम्मी लेके आई थी, और मतलब था वो ख़राब हो गया था तो वो मम्मी लेके आई थी। और ये कुछ रंगोलियाँ हैं, कुछ पोस्टर्स हैं, मतलब जो भी चीज़ें सब मम्मी ले आई थी। बट एंड में वही हो गया था, मेरा मन सैड हो गया था, क्योंकि मतलब जो नहीं हो रहा है वो होते जा रहा है। मीन्स कभी मैंने ऐसे अकेले दिवाली वगैरह कोई भी त्यौहार नहीं मनाया, बट इस बार मुझे मनाना पड़ रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी हस्बैंड की। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति, जो ज़रूरी है। सारी चीज़ें ज़रूरी होती है, बट इसके बिना तो कुछ नहीं होता है। भगवान सबके घर में खुशहाली भर देना। और ये है माता रानी के पैर जो हम लगाएंगे। और मिठाई, आज बहुत सारा सामान आया धनतेरस से, और बेटू भी गया था, मम्मी भी गई थी। तो ये है फुलझड़ी, और दिखाओ बेटा क्या क्या आया है। और ये वाले बम, और ये वाले बम, और ये है शुभ दीपावली का, मैं इसे खोल नहीं रही, पूरा फैल जाएगा नहीं तो। दिखाओ दिखाओ। और इतना सारा आया है बम, और ये इतना सारा है पटाखा आया है, बहुत सारा पटाखा आया बेटा, बहुत सारा लेके आए हो है ना। वो तो मोमबत्ती है, पटाखा नहीं है। हाँ अच्छा मोमबत्ती है, अच्छा ये मोमबत्ती है ना। इसमें खीर है, तो ये इतना सारा, तो ये इतना सारा सामान। और आई है ये झाड़ू, और ये दोनों कपड़े आए हैं मेरे दोनों बेटों के लिए, मीन्स हर्ष के लिए और यश के लिए, जो कि ला के दी हैं उनकी दादी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, उन्हीं की पसंद है तो मुझे बहुत पसंद आया। और मैंने
उसके बाद ये चीज़ है वो जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, जो मम्मी खा रही थी, इसे कहते हैं सौरखी। ये उबली हुई है, किस किस ने खाई है। और मम्मी साथ ही लेके आई थी बर्गर, और ये यहाँ का देसी बर्गर है। बर्गर बन नहीं है, ये पाव टाइप होते हैं वो है, और इसके अंदर बहुत सारा फुल लोडिंग है, चाउमीन है, खीरा है, टमाटर। और ये है एकदम शाम का, और यहाँ शाम जल्दी हो जाती है, मीन्स 5:30 या ऐसे बज रहे होंगे। और यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। लाइटिंग ऑन हो गई थी, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, खेल रहे थे। एक पल को दोपहर में मेरा यश बहुत ज़्यादा सैड हो गया था, रोने लग गया था, अपने पापा को मिस कर रहा था। बट अब वो ठीक है, खूब एंजॉय कर रहा है, खूब खेल रहा है। तो ऐसे ही रहता है, मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चे ही बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ऐसा हो जाता है, जो चीज़ कभी नहीं, वो अचानक हो जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो बच्चे खुश हैं बहुत ज़्यादा, इससे मैं खुश हूँ, और हर घर में इस तरीके से खुशियाँ होंगी अभी। तो देखो बच्चे कितने ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद ना क्या हुआ ना, जो घूमने वाली लाइट बोलते हैं, चमकीली लाइट जो भी बोलते हैं, मुझे नाम नहीं पता है, डांसिंग बॉल जो भी बोलते हैं, तो उस लाइट को ना हमें फिर बाहर लगाना पड़ा, क्योंकि अंदर जो बरामदे में लगा देते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, तो हमने चेंज कर दिया। तो अभी कुछ ऐसा लग रहा है लाइटिंग जलने के बाद। और ये है मेरे पूरा घर का लुक। और उसके बाद वहाँ बेटा बैठ के बर्गर खा रहा है, और उसे डांट भी पड़ गई थी क्योंकि वो गिर गया था, चोट लग गई थी। तो उसको मैंने कपड़े चेंज कर दिए, क्योंकि गोबर की लिपाई हुई छोटी चाची सास ने भी किया है, तो वो वहाँ गिर गया था, तो फिर उसके कपड़े चेंज करने पड़े मुझे। तो बर्गर खा रहा है बैठ के शांति से, और इस टाइम ऐसा लग रहा है। फिर मैं आ गई थी खाना बनाने, और खाने में बन रही है बहुत ज़्यादा सिंपल। दोपहर में भी सिंपल बना था, अभी भी सिंपल बन रहा था। और बन रही है, कुछ बन रही हैं दाल भर के रोटी, और कुछ बनेंगी, और मैं खाऊंगी सिर्फ रोटी और दाल। इस तरीके की दाल है ये, मतलब चोखा टाइप दाल है ये, इसे हमारे यहाँ उसना बोलते हैं। देखो चीज़ें सेम होती हैं, नाम अलग अलग होते हैं, हर जगह का कहने का तरीका अलग होता है, बनाने का तरीका अलग होता है, बट चीज़ें सेम होती हैं। तो ये देखो, ये भर के यहाँ 4 से 5 मम्मी के लिए बनाऊँगी, और मैं अपने लिए ऐसे छोड़ दूँगी, क्योंकि मेरा नाम बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मुझे सर्दी और यहाँ ओस बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई है, इसलिए मेरी आवाज़ का बिल्कुल आप लोग ध्यान मत देना। बस मैं किसी तरीके से सारी ब्लॉगिंग कर रही हूँ और आप लोग तक पहुँचा रही हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। और मैं इसी तरीके से खाना बनाती हूँ, और आप लोग ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। फिर मैंने खाना वाना खा लिया, तो ये रही मेरी प्लेट।